लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह को तरबूज बहुत पसंद था। एक दिन वो अपने दोस्त के घर जाते हैं और उसके दोस्त अपने खादिम को भेजकर मार्केट से तरबूज मंगवाते हैं और वो तरबूज को काट कर उसके सामने में पेश करते हैं। लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह बड़े मज़े से तरबूज को खाने लगते हैं। फिर लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त लुकमान हकीम से कहते हैं कि मेरे भाई, मुझे भी तो पूछो तरबूज के लिए। ये अलग बात है कि मैं आज तुम्हारा मेज़बान हूँ, लेकिन हूँ तो मैं तुम्हारा दोस्त ही ना। लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती थोड़ा सा तरबूज खा लेते हैं और तरबूज खाने के बाद फ़ौरन वो पलटी कर देते हैं, सब तरबूज को उगल देते हैं। वो अपने खादिम से कहते हैं कि फ़ौरन मुझे थोड़ा सा शक्कर खिलाओ। और लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगते हैं कि लुकमान, ये कैसा मजाक है? इतना कड़वा तरबूज तुम कैसे खा रहे हो? मेरा तो कलेजा मुँह को आ रहा है। तुम्हें कहना चाहिए, बताना चाहिए कि ये कड़वा तरबूज है, मैं नहीं खाऊँगा। तुम एक बार कह देते कि ये तरबूज कड़वा है, मैं इसको फिकवा देता। लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई, जिस हाथ से मैं सैकड़ों मरतबा, हज़ारों मरतबा मीठा तरबूज को खाया हूँ, उस हाथ से अगर आज मुझे एक बार कड़वा तरबूज मिल जाए तो क्या मैं शिकायत करने पर उतर जाऊँ? मेरे भाइयों, बताओ, जो अल्लाह तबारक व तआला की हज़ार नेमतें हमारे ऊपर मौजूद हैं, फिर भी हमें कभी थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला से उसकी शिकायत चालू कर देते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को बंदा बहुत पसंद है जो हर हाल में, खुशी में, तंगदस्ती में इक्वल रहे, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले पर राज़ी रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा बीमार पड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ को जानने के बावजूद एक फ़रिश्ते को भेजते हैं और कहते हैं कि मेरे बंदे के पास जाओ, उसके हालात को दरियाफ़्त करके आओ। देखो, वो किसी से मेरी शिकायतें तो नहीं कर रहा है। अगर वो शिकायतें कर रहा होगा तो उसको उसी हाल में छोड़ देना, और अगर वो मेरा शुक्र अदा कर रहा होगा इस हाल में भी तो उससे उसकी परेशानी को दूर कर देना। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह सबाशाती दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, वो मुझे कुरान शरीफ की एक आयत मुबारक पढ़कर हमेशा सुनाते थे और बताते थे, ए मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, ए मेरे प्यारे, सुनो, अगर तुम मेरी दी हुई नेमत की शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, तुम्हारी नेमत को बढ़ा दूंगा, और अगर नाशुक्री करे तो फिर सुन लो, इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि मेरा अज़ाब जो है बहुत सख्त है। मेरे भाइयों, हमको और आपको हर हाल में अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहने की ज़रूरत है। रोज़ी का मालिक अल्लाह है, मौत व हयात का मालिक अल्लाह है। किसी शायर ने कहा, खुदा तो रिज़्क़ देता है कीड़ों को भी पत्थर में, तो फिर तू क्यों परेशान है हीरे और मोती के चक्कर में? तो उड़ जा आसमान में या फिर लगा ले गोता समंदर में, तुझे मिलेगा वही जो लिखा है तेरे मुक़द्दर में। एक मरतबा एक नौजवान लड़का किसी कंपनी में काम किया करता था। एक दिन उसके मालिक आते हैं कंपनी के और कहते हैं कि भाई तुम इधर आओ। उसको बुला के कहते हैं कि तुम्हारे काम करने के अंदाज़ ने मुझे खुश कर दिया है, कल से तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे। वो लड़का मुस्कुराता है और जाने लगता है। फिर उसके मालिक 2 कदम चलने के बाद उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हारी तनख्वाह में 1000 रुपये और बढ़ा दिया हूँ। वो लड़का फिर मुस्कुराता है, चला जाता है। ठीक इसी तरीके से 2, 4, 5 महीने तक काम चलता रहता है। उसके मालिक फिर एक दिन बुलाते हैं और कहते हैं, भाई तुम कैसा काम कर रहे हो? तुमने तो कंपनी को डुबा ही दिया है यार। जब से मैं तुम्हें थोड़ी सी इज्जत क्या दे दिया है कि तुम तो भाव खाने लगे हो यार, काम तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो। जाओ भागो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ मेरी निगाह से, जाओ काम करो जाके। लड़का मुस्कुराता है और जाने लगता है। फिर उसके मालिक कहते हैं कि सुनो, कल से तुम मेरे साथ खाना भी नहीं खाना। फिर वो लड़का मुस्कुराता है और वहाँ से जाने लगता है। उसके मालिक फिर बुलाते हैं उसे, फिर कहते हैं कि मैं जो तुम्हारी तनख्वाह में 1000 रुपये बढ़ाया था उसको भी मैं वापस ले रहा हूँ। फिर भी लड़का मुस्कुराता है और वहाँ से जाने लगता है। अंतिम में उसके मालिक फिर बुलाते हैं और कहते हैं, भाई तुम इंसान हो या पत्थर हो? तुम्हें मैं खुशी दिया था, तुम मुस्कुरा रहे थे, गम दिया, मुस्कुरा रहे थे, मैं तुम्हें थोड़ी इज्जत दिया था, मुस्कुरा रहे थे, इज्जत को छीना हो, मुस्कुरा रहे थे, मैं तुम्हारी तनख्वाह को बढ़ा दिया था, तुम मुस्कुरा रहे थे, तनख्वाह में से कुछ पैसे को छीन लिया हूँ तो तुम मुस्कुरा रहे हो। अजब इंसान है भाई। तो लड़का कहता है, रोज़ी आप देते हो? नहीं ना, रोज़ी आप छीनते हो, मौत आप देते हो, हयात आप देते हो, इज़्ज़त आप देते हो, ज़िल्लत आप देते हो। नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन आप मेरी तनख्वाह को 1000 रुपये बढ़ाए थे ना, उस दिन मेरे घर में मेरी बेटी पैदा ली थी और वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से अपना रिज़्क़ लेकर आई थी। और आप जो मुझे अपने दस्तरखान पर बैठ कर खाना खाने की इजाज़त दिए, तो बताया जाता है कि जिस घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बाप को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। जब मेरा अल्लाह मोहब्बत की निगाह से देख रहा था तो आप भी मोहब्बत की निगाह से देख रहे थे। और आज जो आप मेरी तनख्वाह में से 1000 रुपये छीन लिए हैं ना,
تو سنیے، آج میری والدہ انتقال کر گئی ہے، وہ اپنا رزق اپنا خوراک لے کے یہاں سے چلی گئی ہے۔ اب بتاؤ، جب کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، میرے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کیسے ہم اس کی ذات پر، کیسے ہم اس کے فیصلے سے ناراض ہوں؟ ہر چیز میرا اللہ کرتا ہے، بس انسان ذریعہ لگتا ہے۔ اور رہی آج بات سننے کی نا، تو بتایا جاتا ہے، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جس کی ماں انتقال کر جاتی ہے اس کی پوری دنیا اجڑ جاتی ہے۔ بھائیوں، ہر حال میں مجھے اور آپ کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو ہر حال میں، خوشحالی میں، تنگدستی میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ عربی کا قول ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو آپ کے تابع کر دیں گے۔ ابھی آپ یوٹیوب پر ایک وائرل ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ایک سارس اور ایک لڑکا جس کا نام محمد عارف ہے، اس کی دوستی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرندے کو اس کے تابع کر دیے ہیں۔ ایک پرندہ جب انسان سے اس قدر محبت کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا محبت کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے کہیں جا رہے تھے، ایک اونٹ وہاں پر کھڑا رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سمجھتے تھے، اس کی زبان کو سمجھتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی اس کے مالک کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی تم کیوں نہیں اس کو اپنے وقت پر کھانا کھلاتے ہو، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ بتاؤ، ایک جانور کے دل کے اندر میں، ایک پرندے کے دل کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے محبت ڈال دی ہے، اور آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہم جانور کے نام پر انسان کو قتل کر رہے ہیں، انسان کو زندہ جلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کبھی رحم نہیں کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہ کرے۔